होता है, किससे राइट होता है? अगर प्रोविजन और डाउटफुल डेट नहीं है तो जाएगा प्रॉफिट लॉस में, तो जाएगा। ये सब 11 में बहुत जबरदस्त कंसेप्ट था, उसका पेपर में क्वेश्चन आता ही आता था। याद आया नहीं आया कि बैड डेब्ट नाम का जो लॉस है, बैड डेब्ट नाम का जो लॉस है किससे राइट होता है? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट से। किससे राइट होता है? अगर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट नहीं है तो लॉस कहाँ जाएगा? तो पीएल अकाउंट में जाएगा। लेकिन यहाँ पीएल तो बन नहीं सकता, यहाँ क्या बनता है? प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट, जिसे यहाँ पे क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन। क्या बोलते हैं? तो यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी? रीवैल्यूएशन टू बैड डेब्ट, रीवैल्यूएशन टू नेट एंट्री नहीं करो, इसकी कम वही करो। हाय बच्चों 11 की एंट्री आपको याद होगी, बैड डेब्ट टू डेटर, याद है नहीं याद? बैड डेब्ट टू डेटर ये तो की होगी 11 में। और बैड डेब्ट नाम का लॉस कहाँ से राइट होता है? प्रोविजन से। किस राइट होता है? अगर प्रोविजन ना हो तो प्रॉफिट लॉस है। अब यहाँ प्रॉफिट लॉस तो बन नहीं रहा, यहाँ पे क्या बन रहा है? प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट, जिसे क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन। क्या बोलते हैं? तो रीवैल्यूएशन टू बैड डेब्ट। बच्चों देखो, अगर मान लो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आया, सुनो, अगर आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आया तो आप यहाँ पे मन में एंट्री करोगे। क्या करोगे? मन में एंट्री करना, और यहाँ रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में यहाँ पे पोस्टिंग कर देना टू बैड डेब्ट, टू। और बच्चों हो सकता है आपको बैलेंस शीट भी साथ में बनानी आ जाए, 6 नंबर वाले क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनानी साथ में आ जाए। तो बैलेंस शीट में डेटर कितने लिखोगे? बैलेंस शीट में डेटर कितने लिखोगे? 1 लाख के डेटर थे, 5,000 का बैड डेब्ट हो गया, 5,000 का, तो बैलेंस शीट में डेटर कितने आ जाएंगे? यानी फाइनल अकाउंट्स आ गया दोबारा से, फाइनल अकाउंट दोबारा से आ गया, बस पीएल अकाउंट का नाम क्या चेंज हो गया? पीएल एडजस्टमेंट, जिसे बोलते हैं रीवैल्यूएशन। वहां पे भी यही करते थे ना, डेटर में से माइनस करते थे बैड डेब्ट और पीएल अकाउंट में लिख देते थे। याद आया सर? नहीं आया? मुझे सेकंड छोड़ दो, थर्ड पे आ जाओ। सेकंड छोड़ दो, थर्ड पे आ जाओ। सेकंड छोड़ दीजिए, थर्ड पे आ जाइए सीधा। हाँ, जो बैलेंस शीट में डेटर्स हैं और लायबिलिटी साइड में प्रोविजन और बैड डेब्ट है। वो जो प्रोविजन और बैड डेब्ट लायबिलिटी साइड में भी हो सकते हैं और डेटर में माइनस करके भी दिखा सकते हैं। दोनों ट्रीटमेंट हो सकते हैं आपको क्वेश्चन के अंदर, या तो प्रोविजन और डाउटफुल डेब्ट डेटर में से माइनस करके दिखाया होगा या लायबिलिटी साइड में लिखा होगा, बात एक ही है। हाँ जी, जो पहली एंट्री आती है बैड डेब्ट टू डेटर, क्या एंट्री आती है? नीचे लिखा हुआ है बैड डेब्ट हो गए 15,000 के, नीचे लिखा हुआ है बैड डेब्ट हो गए। सर नीचे देखो, थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम। बैड डेब्ट हो गए 15,000 के, कितने के हो गए? एंट्री क्या होती है सर? बैड डेब्ट टू डेटर। क्या एंट्री होती है? याद आया? अब देखो सर, पिछले क्वेश्चन में ना प्रोविजन नहीं था, पिछले क्वेश्चन में हमने प्रोविजन, लेकिन इस क्वेश्चन प्रोविजन है, लेकिन इस क्वेश्चन में प्रोविजन 11th क्लास में फाइनल अकाउंट्स में हर बच्चे को मैंने कहा था ये स्कूल में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऐसा कोई स्कूल नहीं था जिसमें क्वेश्चन आया ना हो कि पहले राइट करो बैड डेब्ट टू डेटर। क्या करो? अब ये बैड डेब्ट नाम का लॉस किससे राइट होता है? हाँ जी, बैड डेब्ट नाम का लॉस किससे राइट होता है? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट से। किससे राइट होता है? अगर प्रोविजन नहीं है तो जाएगा प्रॉफिट लॉस में। ठीक है जी, याद आया सबको 11 की भूली पिछली बातें? हाँ जी, जो प्रोविजन है 10 का, प्रोविजन कितने का? ये जो बैड डेब्ट नाम का लॉस है उसे राइट आउट करना है प्रोविजन से। जो बैड डेब्ट नाम का लॉस है उसे किससे राइट आउट करना है? प्रोविजन से। किससे राइट आउट करना है? प्रोविजन में तो सिर्फ 10 है, लेकिन बैड डेब्ट कितना राइट आउट करना है? हाँ, बाकी किससे हो जाएगा? याद आया? 11 में कराया था सबको। ठीक है जी, अब यहाँ पीएल अकाउंट की जगह क्या बनता है? जिसे पीएल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। याद आया बच्चों? एक बार दोबारा देखो, एंट्री हुई बैड डेब्ट टू डेटर, बैड डेब्ट टू बैड डेब्ट नाम का लॉस किससे राइट होता है? प्रोविजन से। किससे राइट होता है? प्रोविजन में कितना है? 10। बाकी कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन में। कहाँ जाएगा? जिसे प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट भी कहते हैं, जिसे प्रॉफिट लॉस। तो जो अगर मैं कहूँ, मान लो इसके अंदर पेपर में एक पॉइंट आना है या ये आना है, ये आना है, मैं यहीं पे पुट करता जा रहा हूँ, जैसे ऐसे ही दिखाता जा रहा हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट के डेटर। थर्ड पॉइंट में क्या आएगा? टू बैड डेब्ट 5,000 आएगा। थर्ड पॉइंट में टू बैड डेब्ट कितना आया? रीवैल्यूएशन में बैड डेब्ट आ जाएगा 5,000 और बैलेंस, और थर्ड पॉइंट के अगर देखें बैलेंस शीट में डेटर कितने आ जाएंगे? डेटर कितने थे? 1 लाख के थे, कितने आएंगे? 15,000 के डेटर कम हुए, 1 लाख में से 15,000 का कितना रह गए? 85। कितने रह गए? समझ आ गया? जो इस केस में रीवैल्यूएशन में तो 5,000 ही जाएगा, लेकिन डेटर कितने कम हो जाएंगे? 15,000 से। कितने कम हो जाएंगे? क्योंकि हमने डेटर कितने से कम किया है? 15,000। डेटर कितने से कम किया? तो जो कोई नया पॉइंट नहीं था, ये ना ये नया पॉइंट था ना ये पॉइंट नया पॉइंट था। 11th की रिवीजन थी, क्या थी? बस पीएल अकाउंट की जगह पीएल एडजस्टमेंट हो गया, जिसे रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं।
ओके। बच्चों क्या ये अलग से जर्नल एंट्रीज भी आ सकती हैं? हाँ, अलग से पेपर में जर्नल एंट्रीज भी आ सकती हैं। क्या ये क्वेश्चन ऑफ पॉइंट हो सकता है जिसका रिवैल्यूएशन बनाना? हाँ, वो भी हो सकता है। यानी उन्होंने या तो आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये पॉइंट पूछ लेंगे या अलग से जर्नल एंट्री पूछ सकते हैं, उनकी मर्जी है। सीयूटी में जर्नल एंट्री का ही इफेक्टिव पूछना है उन्होंने पूछा रिवैल्यूएशन कितने से डेबिट होगा, कितने से क्रेडिट होगा। फोर्थ देखिएगा, फोर्थ पॉइंट देखिएगा, फोर्थ एंट्री। बच्चों बैड डेब्ट है 5000 के, बैड डेब्ट कितने के हैं? बैड डेब्ट हुए 5000 के। जर्नल एंट्री आती है जो बैड डेब्ट की? हाँ जी, बैड डेब्ट टू डेटर 5000 रुपये, बैड डेब्ट टू डेटर 5000 रुपये। जो बैड डेब्ट नाम का लॉस किससे राइट होता है? प्रोविजन बैड डेब्ट से। प्रोविजन कितने का है? हाँ, तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता था कि ये मैंने आपको 11th में बताया था सब बच्चों को, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th के लिए भी 12th के लिए भी। आपको याद होगा 11th में भी आया था हर स्कूल के पेपर में, 12th में भी आएगा ही आएगा। ओके, तभी मैं 11th में बार बार चिल्ला के कहता था कर लो कर लो कर लो। आज तुम्हें पता चल गया होगा क्यों कहता था। बैड डेब्ट टू डेटर 5000, फिर उसके बाद बैड डेब्ट किस राइट होता है? प्रोविजन से। किस राइट होता है? लेकिन बच्चों देखो प्रोविजन है कितना? प्रोविजन 10 है, हमें कितना चाहिए? 5। कितना चाहिए? हाँ जी, मुझे यहाँ तक समझ आया? एक बार दोबारा समझो। पहली एंट्री आती है बैड डेब्ट टू डेटर। पहली एंट्री क्या आती है? बैड डेब्ट नाम का लॉस किससे राइट होता है? प्रोविजन में कितना है? हमें कितना चाहिए? अभी एग्जिस्टिंग प्रोविजन कितना बचा? 5। एग्जिस्टिंग प्रोविजन कितना बचा? अब सुनो बच्चों, ये फोर्थ के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट है, फोर्थ के लिए बैलेंस शीट है। फोर्थ के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट है, फोर्थ के लिए क्या है? अब सुन लो बच्चों ध्यान से। बैलेंस शीट में डेटर्स कितने के हैं? बैलेंस शीट में डेटर हैं आपके 1 लाख। बैलेंस शीट में डेटर कितने के हैं? ठीक है, बैलेंस शीट में डेटर है 1 लाख के। बच्चों यहाँ से ना आपके ये देखो, ये एंट्री डेटर कम हो गए 5000 के। ये डेटर कितने कम हो गए? हाँ, डेटर कम हो गए 5000 के। 1 लाख में से 5000 का कितना रह गया? 95। कितना रह गया? 1 लाख में से 5000 का कितना रह गया? अब जो है प्रोविजन, अब देखो अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट देखो, हमें प्रोविजन आना है 10% का। हमें प्रोविजन आना है 10% का, न्यू प्रोविजन आना है 10% का। 95 आऊंगा, 10% प्रोविजन आना है 9500। हमें 10% प्रोविजन आना है। कितने परसेंट प्रोविजन बनाना है? 95 आऊंगा, 10% कितना होता है? 9500। ये आ गया 85500। 85। अब सुनना बच्चों, हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोविजन था 10 का। कितना का था? 10 में से यूज कितना कर लिया? 5। बचा कितना है? 5। बचा कितना है? 5 से कितना बनाना है? 5 से बनाना कितना है? 9500। 5 से बनाना कितना है? 5000 से बनाना कितना है? 9500। और नया प्रोविजन कितना क्रिएट करना पड़ेगा? नया प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा 4500। वो किससे होता था? प्रॉफिट लॉस से। किससे होता था? तो यहाँ प्रॉफिट लॉस तो बनता नहीं है, यहाँ पे क्या बनता है? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 4500। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा 4500। कितना आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 4500। एक बार दोबारा समझाता हूँ, हालांकि 11 का ही पॉइंट है, 11 में कराया हुआ है, लेकिन फिर भी दोबारा समझा रहा हूँ जो मेरे से नहीं पढ़ते थे उनके लिए। हाँ जी देखो जी, एक बार दोबारा समझिएगा ध्यान से, ठीक है जी। वैसे कोई नया पॉइंट नहीं था ये भी। सब 16वीं बार करवा देता हूँ, 17वीं बार करवा देता हूँ। तो मैंने करवाया था ना, बाकी ट्यूशन में नहीं कराया जाता ना, मुझे पता है, इसलिए दोबारा कराना पड़ता है। सुनो अभी ध्यान से सुनना, दोबारा सुनना, जो मैं सारे दोबारा से करा रहा हूँ। 4th पॉइंट दोबारा से, सब बच्चे ध्यान सुनो। मेरे हिसाब से ये बैड डेट वाली एंट्री तो सबको याद होगी। पहली एंट्री क्या होती है? बैड डेट की जर्नल एंट्री। हाँ, माइंड में बिठा लो। पहली एंट्री क्या होती है? बैड डेट टू डेटर। क्या एंट्री होती है? हाँ जी, बैड डेट टू डेटर। कितना अमाउंट है भाई? 10 से 5 है। 5 है भाई। कितना है? 5 है। कितना है? पहली एंट्री आएगी बैड डेट टू डेटर। पहली एंट्री क्या आएगी? बैड डेट टू। याद हो गई बच्चों बैड डेट की एंट्री। फिर क्या करना, जितना डेटर कम हुआ है ना, जितना डेटर कम हुआ है उतना बैलेंस शीट में डेटर कम कर दो। जितना डेटर कम हुआ है उतना बैलेंस शीट में डेटर कम कर देना। डेटर बताओ कितने के? 1 लाख के।
उसमें बैड डेट माइनस कर देना। क्या माइनस कर देना? कितना बैड डेट है? कितना रह गया? अब हमें क्या बनाना है? प्रोविजन बनाना है। क्या बनाना है? 95 था होगा, 10% कितना होता है? ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? अभी तो सुनो, एक मिनट पहले गलत हो गया। सुनो भाई, पहले बैड डेट माइनस किया, ये रह गया 95। अब सुनो बच्चों, ये जो बैड डेट नाम का लॉस है, ये जो बैड डेट नाम का इसे किससे राइट ऑफ करना होता है? प्रोविजन से। किससे राइट ऑफ करना होता है? प्रोविजन। देखो, या तो लायबिलिटी साइड होगा या डेटर में से माइनस हुआ होगा, या लायबिलिटी साइड होगा या डेटर में से। तो प्रोविजन है 10 का। कितने का है? प्रोविजन जो हमने, प्रोविजन होते क्या? प्रॉफिट का एक पार्ट जो हमने अलग कर रखा होता है लॉस से निपटने के लिए। पता है आपको ये बात? प्रोविजन होता क्या है? प्रॉफिट का एक पार्ट जो हमने अलग कर रखा है। किस चीज के लिए? लॉस से निपटने के लिए। किस चीज के लिए? तो एंट्री आ जाएगी जो प्रोविजन हमारा पहले से कितना है? 10। प्रोविजन बैड डेट डेबिट टू बैड डेट 5। समझ आ गया बच्चों? अब प्रोविजन कितने का था? प्रोविजन कितने का था? 10। 10 में कितना यूज हो गया? 5। 10 में कितना यूज हो गया? एग्जिस्टिंग प्रोविजन कितना बचा? 5। एग्जिस्टिंग प्रोविजन कितना बचा? लेकिन नया प्रोविजन कितना बनाना है? नया प्रोविजन आना है 10%। नया प्रोविजन आना है, नया प्रोविजन है 10%। 10% हो गया 9500। लेकिन हमारा पहले से प्रोविजन कितना था? 5। एग्जिस्टिंग प्रोविजन कितना बचा? 5। 10 में से 5 यूज कर लिया। 10 में 5 कितना रह गया? अब 5 से बढ़ा के कितना करना है? 9500 करना है हमें। 5 से 9500 बढ़ाने के लिए हमें कितना प्रोविजन और बनाना पड़ेगा? 4500। कितना प्रोविजन और बनाना पड़ेगा? एंट्री आ जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन और डाउटफुल डेब्ट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 4500। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन और डाउटफुल डेब्ट 40। हाँ जी मैडम। रिवर्स हो जाएगी। ठीक है जी। हाँ जी, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ रिवैल्यूएशन में कितना आएगा बच्चों? 4500 आएगा। रिवैल्यूएशन में कितना आएगा? टू प्रोविजन और डाउटफुल डेब्ट 4500। हाँ जी बच्चों, याद आया? 11 में किया हुआ है टॉपिक सबने कि नहीं किया हुआ? 100% 11 में आया होगा आपके स्कूल में। आया था क्या? ठीक है बच्चों, बस वहाँ पे प्रॉफिट लॉस लिखते थे, यहाँ प्रॉफिट लॉस क्या क्यों नहीं किया? अच्छा सर ने बताया ना था, ये आता है क्वेश्चन। हाँ, मैंने तो करा दिया था बच्चों को। मैंने तीनों चीज़ें कराई थी। ये वाला करना चाहिए था, ये जल्दी हो जाता है इससे पेपर। जो अगला देखिएगा, अगला खुद ट्राई करना जरा बच्चों। एक क्वेश्चन को ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 5th एंट्री खुद ट्राई करना जरा। सब बच्चे 5th खुद ट्राई करें। 5th एंट्री के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, जरा टाइम करना। 5th के लिए खुद ट्राई करो जल्दी से सब बच्चे। 5 मिनट आपको दिए 5th के लिए। कर भाई 5th। हेलो, हाँ जी, कहाँ से? कब हुई थी सर? चलो सर, मैं आपको थोड़ी देर तक करता हूँ। मैं मेरी क्लास ले रहा था तो मैं अभी आपको करता हूँ थोड़ी देर तक। ठीक है सर, ओके। कराऊँ भाई? करा दूँ कहीं बच्चे? देखते हैं सर। आओ जी 5th देखो जी। 5th है पहली एंट्री है जो बैड डेब्ट किया। 5th में बैड डेब्ट है आपका 5000 का। बैड डेब्ट कितना है? एंट्री आएगी जो बैड डेब्ट टू डेटर। क्या एंट्री आएगी? 5000 रुपये। बैड डेब्ट टू डेटर 5000 रुपये। बैड डेब्ट टू डेटर 5000 रुपये होता है। अब जो बैड डेब्ट नाम का लॉस है ना,
जो बैडर नाम का लॉस है उसे किससे राइट होता है? प्रोविजन से। प्रोविजन में 10 है, प्रोविजन में कितना है? हमें कितना चाहिए? 5। प्रोविजन ऑफ बैडर डेबिट टू बैडर 5। समझ आ गया जो बात? पहली एंट्री आएगी बैडर टू डेटर, पहली एंट्री आएगी बैडर टू, बैडर किस राइट होता है? प्रोविजन से। किस राइट होता है? प्रोविजन में कितना है? 10 है, 10 में से 5 चाहिए। अभी कितना रह गया? 5 रह गया। कितना रह गया? 5। अब देखो जी, देखो जो ये बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में डेटर्स है, बैलेंस शीट में क्या है? डेटर्स कितने गए हैं? 1 लाख रुपए। कितने गए? उसमें बैड डेट गए, कितने हो गए? बैड डेट 5 गए, रह गया 95। अब जो नीचे लिखा हुआ है नया प्रोविजन आना है, नया प्रोविजन आना है 15,000 का। नया प्रोविजन आना है कितने का? लेकिन उस 15 माइनस कर देंगे, ये रह गया 80। तो ये जो 15 का प्रोविजन बनाना है, पहले से कितना रह गया? पहले से था 10, पहले से था 10 में से कितना यूज कर लिया था? रह गया कितना था? 5 से कितना करना है? 15। 5 से कितना करना है? बनाना कितना पड़ेगा? 10। तो नया प्रोविजन कितना बनाना पड़ेगा? 10। नया प्रोविजन कहाँ से बनता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। कहाँ से बनता है? रीवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन ऑफ 10। हमें समझ आ गया? दोबारा समझाऊं? एक बार दोबारा समझा देता हूँ। पहली एंट्री बैडर टू डेटर, बैडर नाम का लॉस किससे राइट होता है? प्रोविजन से। प्रोविजन में कितना है भाई? 10 है, 5 ही चाहिए, रह गया 5। कितना रह गया? डेटर में से बैडर माइनस के रह गया 95। नया प्रोविजन आना है, फ्यूचर में ओवर डेटर डूब सकते हैं। फ्यूचर में डेटर ओवर डेटर कितने? 15। कितने? 15 बनाना है, लेकिन 5 पहले से है। और कितना बनाना पड़ेगा? 10। तो रिवैल्यूएशन में कितना जाएगा? 10। तो रिवैल्यूएशन में यहाँ पे जो रिवैल्यूएशन बनाओगे वहाँ पे लिख देना 10। रिवैल्यूएशन लिख देना 10। मुझे ये वाला पॉइंट पेपर में आते ही आता है, या जनरल एंट्री के रूप में आएगा, या जनरल एंट्री के रूप में आएगा, या फिर आपको मेन 6 नंबर का क्वेश्चन आना है ना, उसके अंदर पॉइंट होगा। ये आएगा जरूर, ये पॉइंट 101%। ये वाला पॉइंट आने ही आना। 11th में भी आता था, ऐसा कोई स्कूल नहीं था जिसमें ये वाला पॉइंट ना आया हो। ऐसा 12th में भी आपके स्कूल, ऐसा भी कोई स्कूल नहीं होगा जो देना ये वाला पॉइंट। ठीक है जी, उन्होंने देना ही देना। 6.6 क्वेश्चन देखो जी। 6 एक पहला वाला 6 जिसमें बैड डेब्ट है, जिसमें बैड डेब्ट। दोनों 6 इंपॉर्टेंट है, जो दोनों 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी सर, एक को 6A दे दो, एक को 6B दे दो, एक को 6A दे दो, एक को 6B दे दो। दोनों ही आपको बता रहा हूँ, दोनों इतने इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते ही आते हैं। जो दो, एक 6 है, एक 6A है, 101% आएंगे पेपर में। ठीक है, करो भाई। एक अभी IP इंद्रप्रस्थ स्कूल है, उसके पेपर में ना एडमिशन में भी आ रहा है, यूटी में एडमिशन पार्टनर पूरा आ रहा है, चेंज PSR भी आ रहा है, फंडामेंटल भी आ रहा है, गुडविल भी आ रहा है। उसके टीचर ने कहा मैं ये वाले पॉइंट और छठा, दोनों छठे दूंगा ही दूंगा। हाँ जी सर, बोर्ड में भी आते हैं, बोर्ड के पॉइंट है, तभी तो कह रहे हैं टीचर स्कूल में वही चीज़ें कर देते हैं ना जो बोर्ड में आनी है। तो बोर्ड में आ रही है तभी तो करा रहे हैं। हाँ तो देखो, एक को 6A दे दो, एक को 6B दे दो। जो पहला पॉइंट है बैड डेब्ट हो गया 1000 का, पहला पॉइंट है बैड डेब्ट हो गया। क्या एंट्री करूंगा बैड डेब्ट की? पहली एंट्री आती है जो बैड डेब्ट टू डेटर, पहली एंट्री क्या आती है? बैड डेब्ट टू। हाँ क्या सर? 10 में से 5 का रह गया 5। अब 5 से बनाना कितना है? 15। 5 से 15 बनाना है तो कितना? 5 को 15 बनाने के लिए कितना ऐड करेगा? 5 को 15 बनाने के लिए कितना ऐड करेगा? 10। समझ आई बात? समझ नहीं आई? एग्जिस्टिंग 10 में से 5 चले गए थे, रह गया था 5। अब 5 को 15 बनाना है तो कितना ऐड करेगा? 10 ही ऐड करेगा ना, कि नहीं? हेलो देखो जी, पहली एंट्री आएगी बैडर डेटर। क्या एंट्री आएगी? हाँ जी, बैडर नाम का लॉस किस राइट होता है? प्रोविजन में 10 है। प्रोविजन में कितना है? प्रोविजन में जो 10 है, हमें तो चाहिए कितना? 1000। प्रोविजन ऑफ बैडर डेबिट टू बैड डेब्ट, प्रोविजन ऑफ बैडर डेबिट टू बैड डेब्ट 1000। ठीक है बच्चों, ध्यान समझो भी कार्तिक भाई। पहली एंट्री आएगी बैडर टू डेटर 1000। ठीक है, अब बैडर किस राइट होता है? प्रोविजन से। प्रोविजन में कितना है? 10। 10 में से एक है, कितना रह गया? 9। अब सुनो भाई, अब दुनिया वालों ध्यान सुनना, ये बैलेंस शीट है सर। बैलेंस शीट में डेटर थे 1 लाख के, बैलेंस शीट में डेटर कितने के थे? 1 लाख में से बैड डेट गए कितने? 1000।
1 लाख में से 1000 गया, कितना रह गया? 99,000 रह गया। कितना रह गया? समझ आ गया? अब याद रखना एग्जिस्टिंग प्रोविजन है 10 में से 1 चला गया, कितना रह गया? 9। कितना रह गया? 9 याद रखियो, 9 रह गया। अब जो प्रोविजन कितना बनाना है, न्यू प्रोविजन कितना बनाना है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू मेंटेन एट द सेम एग्जिस्टिंग रेट। कह रहे हैं हमें ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल बनाना है सेम एग्जिस्टिंग रेट पे, सेम एग्जिस्टिंग। कह रहे जितना पहले था ना वही रेट मेंटेन होना चाहिए, जितना पहले था उतना ही मेंटेन होना चाहिए। देखो पहले रेट कितना था, एग्जिस्टिंग रेट पहले कितना था, समझो सुनो, एग्जिस्टिंग रेट पहले कितना था? पहले एग्जिस्टिंग रेट कैसे निकालोगे? एग्जिस्टिंग प्रोविजन अपॉन एग्जिस्टिंग डेटर, एग्जिस्टिंग प्रोविजन अपॉन एग्जिस्टिंग डेटर इंटू 100, एग्जिस्टिंग प्रोविजन अपॉन एग्जिस्टिंग डेटर इंटू 100। हाँ जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन कितने थे? 10,000 के। एग्जिस्टिंग डेटर कितने के थे? 1 लाख के। एग्जिस्टिंग रेट कितना आ गया? 10% आ गया। कितना आ गया? एग्जिस्टिंग प्रोविजन अपॉन एग्जिस्टिंग डेटर इंटू 100 कितना आ जाएगा? जो 10% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? समझ आगे बच्चों? बात की नहीं आई। अब हम करें 10% मेंटेन करना है। कितना मेंटेन करना है? तो ऐसे कह देता 10% करना, थोड़ी घुमा दिया उसने बात। तो 99 था, 10% कितना होता है भाई? 90, 10% होता है 9900। यहाँ आ जाएगा 89,100। कितना आ जाएगा? अब सुनो हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोविजन बच्चा कितना था? 9 बचा था। सर 9 से कितना करना है? 9900 करना है। 9 से कितना करना है? और कितना प्रोविजन बना दूं? 900। और कितना प्रोविजन बना दूं? समझ आगे बात? एंट्री करो, एंट्री करो जी। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। सर 9000 तो 10 था, 10 में से 1 यूज कर लिया, रह गया 9। अब 9 से 9900 बनाने के लिए क्या करूं बच्चे? 900 रुपए का और प्रोविजन आ दे, 900 रुपए का और प्रोविजन। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन और आउटफ्लो 900 रुपए का और प्रोविजन आ दिया। आगे बच्चों बात समझ के नहीं आई? हाँ जी बच्चों समझ आ गया कि नहीं आया? हाँ सर कार्तिक, कॉलिंग कार्तिक, समझ आ गया भाई? एक और लिख लो बच्चों, उसके अंदर कम करने वाला लिख लेंगे। इसमें कम करना होगा, क्रेडिट साइड में आएगा। अरे रीवैल्यूएशन में यहाँ कितना गया? 900 रुपये गया। कितना गया? यहाँ रीवैल्यूएशन में चला गया 900 रुपये। यहाँ आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 900 रुपये। ठीक है जो आप समझो, या तो 3 या आपको एंट्रीज भी आ सकती है अलग से, या पॉइंट होगा। क्या होगा? जिसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर फ्लो, बैलेंस शीट बनाना होता है। और ये नया पॉइंट नहीं है भैया, 11 में बहुत प्रैक्टिस किया तुम लोगों ने इसके ऊपर। अब अलग बात है नहीं की तो तुम्हारी गलती है, कल जगह पढ़ने का नतीजा। हाँ जी अभी देख लो, मैंने बहुत प्रैक्टिस करा दिया, 5 क्वेश्चन करा दिया, 6 करा रहा हूँ। ठीक है जी, 6 बार प्रैक्टिस करा दी इसी कंसेप्ट की। आ गया? चलो अभी देखते हैं, अगर आ गया तो करके दिखा दे। ठीक है, दूं भाई क्वेश्चन करके दिखा दोगे? चलो इरेज कर दूं? लो जी, क्या देखो जी, यहाँ लिखो डेटर 1 लाख, यहाँ लिखो डेटर 1 लाख, यहाँ लिखो प्रोविजन बैड डेट 10,000, यहाँ लिखो डेटर 1 लाख, प्रोविजन आउटफ्लो 10,000। बैड डेट पहला पॉइंट एडजस्टमेंट में बैड डेट हुए 5,000 के, और प्रोविजन और आउटफ्लो बनाना है 2,000 का। प्रोविजन और आउटफ्लो बनाना है जो 2,000 रुपये का। हाँ बैड डेट 5 के हैं और प्रोविजन बैड डेट 2 के हैं। चलो कराई देता हूँ यार, टाइम होने वाला है। देखो जी, देखो जी, सुनो दुनिया वालों, पहली एंट्री क्या है? बैड डेट टू डेटर। सुनो, बैड डेट टू डेटर कितना? 5,000। पहली एंट्री आएगी जो बैड डेट टू डेटर 5,000। पहली एंट्री आती है बैड डेट टू डेटर 5,000। पहली एंट्री आती है बैड डेट टू डेटर। बैड डेट नाम का लॉस किस रेट होता है? प्रोविजन में कितना है? 10। प्रोविजन में कितना है? 10। प्रोविजन आउटफ्लो डेबिट टू बैड डेट, प्रोविजन आउटफ्लो डेबिट टू बैड डेट कितना? 5। अब 10 में से 5 गया, कितना रह गया? 5। एग्जिस्टिंग प्रोविजन रह गया 5, कितना रह गया?
लेकिन बनाना कितना, 2, कम करना पड़ेगा प्रोविजन। क्या करना पड़ेगा, एंट्री रिवर्स हो जाएगी, प्रोविजन और डाउटफुल डेबिट टू रिवैल्यूएशन कम करना है, 5 से 2 करना है, 5 से 2 क्या, 5 से कम करना है, 2 करना है, तो 5 से 2 कम करना है, 3000 प्रॉफिट हो गया, 5 में से 2 गए, 3 रह गया, 2 करना है ना, पहले 10 में से 5 गए, कितना रह गया, 5, अब 5 से कितना बनाना है, 2, कम करना है ना, कम करेगा तो प्रॉफिट होगा ना, प्रोविजन कम करेगा तो प्रॉफिट होगा ना। आई बात समझ के नहीं आई? हाँ जी, ये वाला भी पॉइंट आया हुआ है पेपर में, ये वाला पॉइंट भी पेपर में आया हुआ है, बोर्ड में आया हुआ है। तो रिवैल्यूएशन में कितना जाएगा बच्चों, क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन में जाएगा बाय प्रोविजन और डाउटफुल 3000, बाय प्रोविजन और डाउटफुल डेट 3000। बच्चों मैं बताऊँ एडमिशन में क्यों टाइम कम यादा क्यों लगा रहा हूँ, ताकि कोई चेंज इन PSR में भी यही पॉइंट है, रिटायरमेंट में भी यही पॉइंट है, और डेथ में भी यही पॉइंट है। जो लोग ये एडमिशन नहीं कर रहे उनकी क्या हो जाएगी, समझ आ गया, उनको ट्रिप मनाओ शिमला की वादियों में, होना ही है भाई, बिना एडमिशन के वो चैप्टर आ ही नहीं सकते। जिन लोगों की ट्रिप पे गया ना उनका एडमिशन का हैप्पी बर्थडे हो गया, हालांकि बैकअप में अगर या तो वीडियो अच्छी तरह कर ले प्रैक्टिस, नहीं तो हैप्पी बर्थडे है। डेटर है 1 लाख, उसमें बैड डेट गए, कितने के गए बैड डेट, 5, कितना रह गया, फिर प्रोविजन आना है, कितना प्रोविजन आना है, 2, ओके, धन्यवाद।